इन इन लड़कों से जो प्रारंभिक जांच पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में एक चीज़ क्लियर हुई है कि एक रोहित नाम का लड़का है जो कि झज्जर का रहने वाला है। वो इस घटना के पीछे मुख्य तौर पे सब लोगों को इकट्ठा करने में, हथियारों को इकट्ठा करवाने में, और वो खुद भी गोहाना में उस दिन मौके पे था, और जिस गाड़ी को हमने बरामद किया वो गाड़ी चला के लेके आया था। तो वो गाड़ी और वो लड़का हमने राउंड अप कर लिया है। उसके आगे पूछताछ के द्वारा जो बाकी शूट करने वाले लड़के थे उनके नाम हमें पता है, हम अभी मगर उनको गोपनीय रखेंगे। तो इनकी खुलासा रोहित ने किया है। रोहित के ऊपर क्योंकि पिछले 3-4 दिन से हमारे इसकी नाम नॉलेज में था, इस लड़के की तलाश भी चल रही थी, इस गाड़ी की तलाश भी चल रही थी। तो मल्टीपल फ्रंट से डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बेसिस पे हम लोग तलाश कर रहे थे। तो रोहित को हमने राउंड अप कर लिया, उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। और उसको रोहित पर कितने अपराधी? 12 मुकदमे। रोहित के ऊपर, रोहित अभी सितंबर 2023 में झज्जर जेल से छूट के आया था, और इसके खिलाफ पहले आपराधिक इतिहास रहा है इसका। वो हम आपको शेयर कर लेंगे कि इनके खिलाफ कितने मुकदमे हुए हैं। कहाँ का रहने वाला है ये रोहित? माछरौली थाना है झज्जर में, उसके छपार गांव का रहने वाला है। सर पूरे हम ये क्या कहते हैं सर, पूरे मास्टरमाइंड यही था सर, पूरे जो मातुराम के हाल गोलियां चली हैं इकट्ठे हुए सब सही। अभी तक तो यही समझ में आया है, क्योंकि इसके संपर्क से ही जो लोग लड़के, बाकी तो 3 शूटर हैं और ये लड़का चौथा, ये मौके पे और ये मौके के आसपास और हथियारों के साथ में, गाड़ी के साथ में ये लोग इकट्ठे आए थे। उसके बाद अलग अलग मोटरसाइकिल से और गाड़ी से लोग अलग अलग हो गए थे। तो हम उसकी तलाश कर रहे हैं। बाकी शूटर को भी पता है, उनके लिए टीमें डिस्पैच हुई हैं। जैसे वो अरेस्ट हो जाएंगे तो चीज़ क्रॉस वेरीफाई होके एक्चुअल सच निकल के बाहर आ पाएगा। थैंक यू। ये 3 को गिरफ्तार किया गया सर, क्या सूचना थी, किस किस मामले में इन्वॉल्व में मेरी प्राथमिक जांच में क्या क्या नाम है सर? ये कल शाम की बात है। शाम को एसटीएफ को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि खरगौदा और बड़ौना जो गांव की तरफ रोड जाता है, इस रोड पर कुछ संदिग्ध 3-4 व्यक्ति एक गाड़ी में हैं और उनके पास में असले हो सकते हैं। इसी की सूचना पे एसटीएफ की टीम जो एसआई रामनिवास की नेतृत्व में मौके पे गई थी, उसी टीम ने जाके जब उनको तलाशी लेने की कोशिश की तो वो तीनों लड़के उसमें से उतर के भागे, और वो जब भागने के दौरान उन पीछे मुड़ते हुए फायर किए उन्होंने। पुलिस की टीम ने भी जवाबी कार्रवाई में फायर किए और उन 2 लड़कों को गोली लगी थी और उसको तुरंत अस्पताल ले गया था। क्या नाम है? उन लड़कों में से 2 लड़कों के नाम जो आइडेंटिफाई हुए थे, एक तो उनमें इनामी बदमाश जिसके बारे में हमें सूचना थी कि साजिद खान हो सकता है, ये हिसार से, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, 8,000 रुपये का 8 मुकदमे इसके पास हैं, और ये करीब 1.5-2 साल से फरार चल रहा था। इसके साथ में एक सौरभ नाम का दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है, ये फरीदाबाद का रहने वाला है, और इसके खिलाफ भी 8 मुकदमे हैं। इसके अलावा तीसरा लड़का एक जतिन नाम का लड़का जखौदा गाँव का रहने वाला है झज्जर में, उसको भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 पिस्टल, करीब 30 राउंड पुलिस को मिले हैं। इनमें से 4 में से 2 पिस्टल काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं जो कि फॉरेन मेड हो सकते हैं। इसके बारे में पुलिस जांच करेगी ये हथियार यहाँ पे इनके पास में कैसे आए। सर इनसे जो पूछताछ, जी, मातुराम के वहाँ जो गोलियाँ चली हैं उसमें भी कोई लिंक है सर? का क्या लिंक है? जो कि इनके पास जो गाड़ी मिली थी, उस गाड़ी की हम लोग तलाश भी कर रहे थे। उस गाड़ी में पर्टिकुलरली हमें दूसरे सीसीटीवी फुटेज की जांच में पता चला था कि एक गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है। ये गाड़ी दिल्ली से लूटी गई थी और इन लड़कों के पास में ये गाड़ी मिली है। और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली में ये द्वारका के इलाके में एक आदमी को गोली मारने के लिए इनका प्लान बनाया जा रहा था, और इसी के दौरान योजना को अगले दिन को शायद अंजाम दिया जाना था। इसकी पूरे में पूछताछ चल रही है कि वो आदमी कौन है, किसको गोली मारने का वो था। दिल्ली में कहाँ से ये गाड़ी चोरी हुआ, इसके बारे में भी जांच चल रही है कि पर्टिकुलरली ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई है और किन किन मुकदमों में किस जगह हुई है। अभी इन तीनों लड़कों से, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था, तो डिटेल से अभी पूछताछ हो नहीं पाई। वही 2 अन्य के क्या क्या नाम है? 2 अन्य जो और हैं इसके अतिरिक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके भी नाम, उनके ऊपर कितने मुकदमे हैं? क्योंकि इस मुकदमे में जो इन 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनका गाड़ी का जो मैंने आपको बताया कि गाड़ी पहले ये गोहाना में जो बहुचर्चित गोली चली थी उस कांड में भी शामिल थी। तो ये लड़के पकड़े गए हैं। इन लड़कों ने कुछ आरोपियों के नाम बताए हैं जो कि इस घटना के पीछे मुख्य भूमिका निभा रहे थे। तो उन्हीं लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है और उसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही है। उससे डिटेल पूछताछ होने के बाद में इस पूरे प्रकरण के बारे में हमें डिटेल से पता चल सकेगा, और बाकी कुछ लोगों के नाम भी
जो कि मुख्य शूटर थे वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सर किसी गैंग से जुड़े हुए सर साजिद है, किस गैंग से जुड़ा हुआ था ये साजिद? सर यहाँ मौजूदगी का क्या कारण था कल इनको? किसी गैंग से जुड़े हुए? मैंने आपको बताया ना कि ये योजना बना रहे थे दिल्ली में एक अपराध को अंजाम देने की। एक आदमी है जिसकी हम आइडेंटिटी को गुप्त रखना चाहेंगे, जिसके ऊपर इनको सर साजिद किस गैंग से जुड़ा हुआ? गैंग से किसी जुड़े हुए हैं सर? क्योंकि गैंग ने साजिद ओरिजिनली जो है गैंग की हम बात नहीं करेंगे, मतलब ये विनोद पानू गैंग से संबंध रखता है, जो अभी तक पूछताछ में समझ में जो आया ये है। सौरभ किस गैंग से संबंध रखता है सर? सौरभ के फरीदाबाद में जो आपराधिक गतिविधि हैं वो अभी तक तो हमें जो पता चला है वो शक है वो नीरज के संपर्क में है। तो इनके लोगों के पीछे में हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं और सर, अभी ये स्टैब्लिश जो नहीं। एक मिनट, हाँ जी, जो जतिन है ये बाहू गैंग से जुड़ा हुआ है क्या? हम अभी इन चीज़ों का एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जतिन का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला है। सर, क्योंकि भाऊ गैंग ने ही धमकी दी थी सर, जो 2 करोड़ रुपए की जो गोहाना में भाऊ पूर्ति का गैंग का मामला लेटर है। मिला था सर, तो ये सभी के सभी भाऊ गैंग से जुड़े हुए हैं। ये क्योंकि लड़के अलग अलग जगह के हैं और इनका साथ में इकट्ठा होना, किसके पीछे होना, गैंग के बारे में हम लोग अभी कोई बात नहीं करेंगे। अभी ये चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का है, इनके डिटेल से इनको इंटरोगेशन होना है कि इकट्ठे कैसे हुए, हथियार कहाँ से आए जी। और दिल्ली में कहाँ जा। ये अब इनको पेश किया जाके तीनों को पहले गिरफ्तारी डाली गई है, पुलिस रिमांड के लिए अप्लाई किया गया। एसटीएफ की और सोनीपत कमिश्नरेट की जो पुलिस टीम है लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। सर इनके विदेश में कोई विदेश में संपर्क तो नहीं, क्योंकि विदेशी हथियारों का विदेशी हथियार- ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कई गिरफ्तारी के बाद भाऊ गैंग की तरफ से एक फेसबुक पोस्ट भी डाली गई है कि हमारे साथियों को कुछ हुआ तो इस तरीके का कुछ ये मामला है आपके सामने? ये मेरे संज्ञान में नहीं। सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रहा है और उसकी तरफ से ये पोस्ट की गई है, जो खरखोदा में जो रात को मुठभेड़ हुई है उस मामले को लेकर पोस्ट डाली गई। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, बट ये अलग बात है कि जब से ये घटना हुई है, घटना के बारे में सोनीपत पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार इनकी तलाश में। मगर मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब ये जो पूरी प्रकरण है, गोहाना में जो गोली चली थी, इनके पीछे कौन लोग हैं और ये मुख्य तौर पर शूट करने वाले लोग कौन थे, गोली चलाने वाले, आतंक फैलाने वाले, इन लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके लिए टीमें अलग अलग जगह जगह पे रेड करेंगी। काम कर रही हैं सर? एसटीएफ की सोनीपत और रोहतक की टीमें, पर्टिकुलरली हिसार की टीम और मतलब सोनीपत कमिश्नरेट की और गोहाना की सारी टीमों का 8-10 टीमें साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे कार्रवाई कर रही हैं, काम कर रही हैं। थैंक यू।